देख लो हमारे पास तो कुछ है नहीं, ये भी झोपड़ी है। मनु महाराज ने कहा कि हमारी बेटी आपकी सेवा करने के लिए विवाह करना चाहती है, भोग के लिए। सुंदर मंगल में निर्णय हुआ और विवाह करके आई जैसे देवभूति महारानी, तो कर्दम ऋषि समाधि में चले गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। समाधि में चले गए। और कितने समय की समाधि लगी? 1000 वर्ष। मैं तो सोचता हूँ आज की अगर कोई महिला होती और शादी होके आई होती तो क्या हालत होती ना। तुरंत माई के फोन करती, भैया जल्दी गाड़ी लेके आओ। कहाँ पागल के यहाँ शादी कर दिया। कोई कथा आती है कि भोले बाबा भी आकर के लौटे। प्रेम से बोलो राधे राधे। भोले बाबा भी आकर के लौटे, भैया पार्वती पूजा करा के। उनके विवाह में क्या क्या बवाल हुआ आप सब लोग जानते हो, नहीं जानते तो अगली बार राम कथा आपको सुनाऊंगा, तब सुन लेना। अभी सिविल सिटी से जो हमारी माताएं बहनें आती हैं सब श्री विवाह का सब चरित्र सुन के ही आए। तो आए और बरगद का वृक्षता कहला वहीं सीता मैया को ठहरा दिया। अच्छा भोले बाबा के कोई माता पिता सास ससुर भाई भौजाई कोई ऐसा था नहीं कि बहू को ले जाकर अपने वहीं बैठा है। पार्वती मैया ने सोचा कि अभी यहाँ का नियम होगा, पहले बाहर ठहराने का, अभी लेके जाएंगे। अब भोले बाबा सायंकालीन संध्या का समय हो गया, अपनी माला धुली लेके आए। वो बागाम्बर था, वही फटकार के बगल में आसान बिछा के वो अपना माला धुली लेके जप करने बैठ गए। मैया पार्वती ने हाथ जोड़ के बोले कि प्रभु हम लोग घर कब चलेंगे, घर में कब? बोले बाबा घर यही है, घर और कोई दूसरा घर नहीं। पार्वती मैया ने कहा कि ये तो कम से कम अच्छा और कुछ माताओं को चाहिए, एक कम से कम घर तो चाहिए होता है, एक घर तो चाहिए, कम से कम एक घर तो कम से कम व्यवस्था करो। बोले बाबा ने सोचा कि देखो इनकी बात काटना ठीक नहीं है। बोले बाबा ने कहा कि पार्वती अगर मैं कुछ कहूँ पूरा तो नहीं मानोगे? बोले क्यों मानो, बताओ तो। बोले कि तुम्हारे हाथ की रेखा में घर लिखा नहीं है, नहीं मरकज के नीचे हो। बोले ऐसे कैसे? आप आज दोस्त तुम ऑर्डर दानी, आप तो ऑर्डर दानी हो, आपके लिए पति है क्या? बोले ठीक है, विश्वकर्मा जी को बुलाए। देख लो पार्वती जी से नक्शा पास करा लो और जैसा बताया वैसा शानदार सोने का तैयार कर। नक्शा लेकर विश्वामित्र जी गए और समुद्र के मध्य बिल्कुल सुंदर स्वर्ण की नगरी बना दी महाराज, सोने का महल। प्रेम से बोलो राधे राधे। सुंदर महल बन के तैयार हुआ। बोले बोले चलो घर में से, बोले ऐसे नहीं, नया घर बना तो गृह प्रवेश करना चाहिए। गृह प्रवेश? बोले गृह प्रवेश तो करेंगे, गृह प्रवेश तो कोई पंडित ही कराएगा। हाँ कराएगा तो पंडित। बोले बाबा ने सोचा कि मेरी झोली में 1 रुपए भी नहीं रहता, मैं पंडित को दक्षिणा क्या दूंगा, और बिना दक्षिणा के यज्ञ पूरा नहीं होता। बोले बाबा ने सोचा कि कोई ऐसा पंडित मिल जाए तो दक्षिणा न ले। कौन? बोले वही नहीं लेगा मुझसे दक्षिणा जो मेरा चेला होगा। भोले बाबा का चेला कौन? रावण। बोले बाबा ने बस चेला से पूजा कराए। अब रावण आया, भारी बेदर के उसने बढ़िया प्रवेश कराया मंत्रोच्चार के साथ और सब हो गया। तो अंत में दक्षिणा का संकल्प होता है, जैसे रावण बोला अथ दक्षिणा संकल्प। भोले बाबा ने कहानी बनी, हाँ ये वाला संकल्प छोड़ दे। पार्वती मैया बोली क्या 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 कुछ क्या हो रहा है, क्या बात कर रहे हो गुरु चेला आपस में। अच्छा एक बात और आपको मजे की बात बता दूं, अगर आपकी पत्नी बैठी हो और आपके साथ कोई और बस कान में धीरे से कुछ खुशखुशा के बात कर लो, बस इनके पेट में मरोड़ उठ जाएगी, क्या बात कर रहे हैं। मैंने कहा क्या आप लोग बात कर रहे हैं? बोले बाबू बोले कुछ नहीं। रावण बोला बस वो एक विधि बाकी रह गई, दक्षिणा संकल्प करना है दक्षिणा का। मैया के हाथ करो, क्या दक्षिणा चाहिए बताओ। रावण ने जल लेकर संकल्प पड़ा, दक्षिणा में बस यही सोने का एक नगर ही चाहिए, महल ही चाहिए। अब खैर ब्राह्मण मांग दे तो देना ही चाहिए।
मैया पार्वती ने कहा ठीक है भैया, ये विश्वकर्मा ने नगरी तुम्हारे लिए ही मानव बनाई हो। बाबा आपकी बात सच है, मेरे हाथ की रेखा में घर नहीं। उसके बाद मैया ने कभी घर नहीं मांगा। आज भी कैलाश में ही रह रहे हैं वटवृक्ष के नीचे 1000 वर्ष समाधि में रह गए गर्दन ऋषि। धन्य है देवभूति मैया। क्या करती है? रोज उठती हैं, उनकी चारों तरफ सफाई करती हैं, गोबर से लेप लगाती हैं, तो सर्दी पड़ती है तो उनके तन को कंबल से ढकती हैं, गर्मी पड़ती है तो बैठकर पंखा करती रहती हैं। उनके शरीर पर कभी कोई मच्छर न बैठ जाए, कोई चींटी न, पूरे दिन रात सेवा में रहती है। सेवा करना बड़ा कठिन मामला है। शिव बल जा उचित रस मोरा, और सब ते सेवक धर्म कठोरा। सेवक धर्म, सेवा का धर्म बड़ा कठिन है। प्रेम से बोलो राधे राधे। सेवक के पास 3 चीजें होनी चाहिए। एक तो हाथ में सेवा का भाव हो, हृदय में प्रेम हो, और वाणी में मधुरता हो, मिठास हो। प्रेम से बोलो तो ही सेवा कर सकता है। आप शरीर से तो खूब सेवा करो, अब वाणी से बिल्कुल कड़वे रहो तो भी वो सेवा नहीं मानी जाएगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। आप सोचो कि पति को आपने सुबह सुबह चाय दिया, और वो अखबार के पन्ने पर लिखा पंजाब केसरी के, और चाय रखी है, और पत्नी चाय रख के गई। सेवा तो कर दिया शरीर से, लेकिन यदि वाणी से कड़वी हो तब क्या बोलेगा? चाय रखी है, ठंडी हो जाएगी, फिर मैं दोबारा नहीं बताऊंगी, पीना हो तो पी लो, फिर बाद में मत कर। तो बेचारा पिएगा जो भी करे। आप सोचो यदि वाणी में मधुरता हो, उसको चाय पिलाना, वो अखबार पढ़ रहे हैं, चाय ठंडी हो गई, तो पत्नी आए, कप उठा के धीरे से उनके होंठों से लगा देगा, महाराज ये चाय ठंडी हो गई, ले लो पी लो। तो सेवा भी हो गई और वो पसंद भी हो गया वाणी की मधुरता के कारण। 1000 वर्षों तक सेवा करती रही देवभूति मैया। और 1000 वर्षों के बाद जब कर्दम मुनि की समाधि टूटी तो बगल में देखा उन्होंने कि कोई देवी बैठी है, देवभूति मैया। उन्होंने पूछा देवी जी आप कौन हैं? प्रेम से बोलो राधे राधे। आप कौन हैं? देवभूति मैया ने परिचय दिया। अरे लगता है आप भूल गए, आपके साथ मेरा विवाह हुआ था और उसी दिन आप समाधि में चले गए थे। 1000 वर्षों से मैं आपकी समाधि से जगने की प्रतीक्षा कर रहे हूँ। कर्दम ऋषि बीज गए उनकी सेवा भावना पर। पूछा कि बताओ आपको क्या चाहिए? देवभूति मैया ने कहा कि एक कम से कम एक मकान तो चाहिए। तो बस अपने योग बल से श्री कर्दम महाराज ने बड़ा दिव्यमान कामदम तक्तम तस्य या विरचिकर एक कामद नाम का विमान प्रकट किया। उस विमान की खासियत क्या है? उस विमान में बैठकर जो कल्पना करो, जो ऋतु चाहो, जितना बड़ा आकार चाहो, वो विमान वैसा ही बन जाता है। और फिर दीर्घ काल तक उस विमान का सुख होगा। 9 पुत्रियां उत्पन्न हुई जो 9 योगेश्वरों को ब्याही गई। 9 पुत्रियों के बाद कर्दम जी ने कहा कि अरे मेरा जीवन तो भगवान के भजन के लिए था, मैं गृहस्थी में फंस गया, अब मुझे बन जाने दो। देवभूति मैया ने कहा कि आप एक पुत्र मुझे प्रदान कर दो, फिर चले जाना। और उनकी प्रार्थना से कर्दम जी को वरदान मिला था कि भगवान स्वयं उनका पुत्र बनकर आए। तब देवभूति मैया के गर्भ में साक्षात कपिल भगवान प्रकट हुए। बोलिए कपिल भगवान की। कपिल भगवान जैसे प्रकट हुए, उनका जाति धर्म संस्कार हुआ, नारोच्चेदन हुआ, नामकरण हुआ है। और नामकरण के बाद कर्दम जी अपना कमंडल लेकर जंगल को जाते हैं।
प्रेम से बोलो राधे राधे। अच्छा एक बात बताओ, जब स्वयं भगवान ही कर्दम ऋषि के बेटा बन के चले आए तो फिर कर्दम ऋषि को वन जाने की क्या जरूरत थी? भगवान स्वयं घर में है और वो घर छोड़ के वन को जा रहे हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि कर्दम जी विशिष्टाद्वैत के उपासक हैं और इस उपासना में भगवान के मिलन से ज्यादा भगवान के वियोग का सुख होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। हाँ, भगवान के मिलन से ज्यादा भगवान के वियोग का सुख होता है। परम सिद्ध संत हुए हमारे वृंदावन के ब्रजरस माधुरी शरण जी महाराज, वो उनके रोज ठाकुर जी से मिलने आते थे। मिश्री जी आए, कभी आधा ठाकुर जी आए, दिन भर में 10 बार। एक दिन बैठे हुए उदास बैठे थे माधुरी शरण जी। प्रभु ने पूछा कि क्या बात है, उदास क्यों हो? माधुरी शरण बाबा ने कहा आपके आने से उदास है। प्रेम से बोलो राधे राधे। बोले मेरे आने से क्यों उदास हो? माधुरी शरण बाबा ने कहा कि उन्होंने कहा कि कभी आप मुझसे मिलने आते हो, कभी राधा रानी मुझसे मिलने आती है, और जितनी देर आप मेरे पास रहते हो उतनी देर राधा रानी को आपका वियोग सहना पड़ता है, और जितनी देर राधा रानी मेरे पास रहते उतनी देर आपको उनका वियोग सहना पड़ता है। मैं तो प्रभु ये चाहता हूँ कि आप दोनों ही मेरे पास न आओ, आप दोनों का मधुर मिलन होता रहे और मैं आपके वियोग में रोता रहूं, तड़पता रहूं। बस यही मैं चाहता हूँ। आप आज केवल दर्शन देने मत आ। तलाशे तलब में वो लज्जत मिली है, दुआ कर रहा हूँ कि मंजिल ना आए। सच तो ये है ना कि भगवान को ढूंढने में जो रस है, भगवान को पाने में जो रस है। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान के वियोग में जो रस है, अगर भगवान जिससे जितना अधिक प्रेम करेंगे उसको उतना अधिक अपना वियोग लेते हैं। सीता जी को 2 बार वियोग दिया, भरत जी को 2 बार वियोग दिया। अरे गोपियों का तो 112 वर्ष का वियोग दिया, श्री जी को 112 वर्ष का वियोग दिया। वियोग प्रेम का फल है। कर्दम जी बोले प्रभु, अच्छा रसगुल्ला बन के रसगुल्ले का स्वाद नहीं जाना जा सकता, रसगुल्ले से अलग होकर रसगुल्ले का स्वाद जाना जा सकता है। भगवान का स्वाद जानना है ना, तो भगवान का पहले वियोग हो और फिर भगवान मिले, और फिर भगवान मिलकर फिर भी छोड़े। फिर वो तो मिलने मिलाने की जो तड़प है ना, वो अद्भुत सुख का तड़प है। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसीलिए तो वृत्तासुर नाम का एक राक्षस हुआ। वो था तो भगवान का भक्त, लेकिन पार्वती जी के श्राप से राक्षस बन गया था। अंत समय उसने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है, और स्तुति करके भगवान से मांगता क्या है? समंज सत्वा विरहय कामक्षे, हे समंज सत्व, हे प्रभु मैं आपसे आपका विरह मांगता हूं। बोल वृंदावन बिहारी के लाल की। हमारे मध्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक से डॉक्टर कुलकर्णी जी और श्री बलजिंदर जी उपस्थित हैं। व्यासपीठ की तरफ से आपको बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। और कुछ वक्तव्य तो नहीं देंगे। अच्छा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कर्दम जी महाराज तो चले गए वन को। अब कपिल भगवान धीरे धीरे बड़े हुए और देवहूति मैया एक दिन कपिल भगवान के पास आई। कपिल भगवान से आके बोले, पुत्र मैं तुमको प्रणाम करना चाहती हूँ। कपिल जी बोले, भैया आप मेरी माँ हो, माँ उल्टा कैसे प्रणाम करेंगे? बोले नहीं, इसलिए प्रणाम करना चाहती हूँ कि आज मैं तुमको दूसरी भूमिका में देखना चाहती हूँ, गुरु की भूमिका।
मेरे जीवन में कुछ प्रश्न है और प्रश्न बिना सेवा के नहीं पूछा जाता। प्रश्न पूछने की विधि क्या है? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। किसी गुरु से प्रश्न करना हो तो पहले जाइए, प्रणिपात होइए, फिर कुछ काल उनकी सेवा करिए, उनको मधुर वचनों से प्रसन्न करिए और फिर प्रश्न करिए उनसे। ये क्रम है। कपिल देव जी ने पूछा, मां बताओ आपका क्या प्रश्न है? मैया कहती है अभी भी जो मेरी इंद्रियां है ना वो भोग से तृप्त नहीं हुई। प्रेम से बोलो राधे राधे। अभी भी ये इंद्रियों में उसकी पिपासा है। अच्छा, इस जीवा को आप दुनिया का सबसे बढ़िया पदार्थ खिलाते रहो, दुनिया के जितने अच्छे से सब खिलाओ। अगर आप बीमार नहीं हो तो ये जीव कभी नहीं कहेगी नहीं ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ। हम ये नहीं खाते हैं, वो नहीं खाते हैं, उसका केवल कारण ये है कि हम बीमार न पड़ जाए। नहीं, जीव कभी कई कुंडल ये जीवा खाती है लेकिन आगे तक इसका मन नहीं भरा, भरेगा भी नहीं। अरे भाई, हवन कुंड में आप घी डालते जाओ और लकड़ी डालते जाओ, अब आप सोचो कि आग बुझ जाए तो आग बुझेगा क्या? कभी नहीं बुझेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। असंतुलित दर्शना ये संभाव्य माने न प्रपन्नानंद तमः प्रभो। तो क्या बेटा, यह सत्य है कि इंद्रियों के उपरांत के बिना भगवत भक्ति प्राप्त नहीं होती, भगवान प्राप्त नहीं होते। और ये इंद्रियां मानने को तैयार नहीं है। आंखों को सुंदर रूप चाहिए, कानों को सुंदर शब्द चाहिए, जीवा को सुंदर स्वाद चाहिए। उपाय क्या है? कपिल देव भगवान कहते हैं कि मां, यह गुण साधन ते नहीं हो। इंद्रियों पर विजय ये किसी साधन से नहीं होता। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसका कोई एक निश्चित उपाय नहीं कि ये कर लो तो ऐसा हो जाए। तब तुम्हारी कृपा प्रभु कृपा कर दे तो ही संभव है। इनकी कृपा का अर्थ ही है कि जहां जहां आपकी इंद्रियां भोग ढूंढ रही है वहां वहां ठाकुर जी को बैठाओ। आंखों को सुंदर रूप चाहिए, ठाकुर जी को सुंदर रूप। कानों को सुंदर शब्द चाहिए, ठाकुर जी को सुंदर सुंदर संकीर्तन, सुंदर सुंदर भजन। जीवा को स्वाद चाहिए, एक काम करो, ठाकुर जी को दिव्य भोग लगाओ और प्रसाद खाओ, कोई दोष नहीं। हर क्रिया को भगवान से जोड़ना ही पड़ेगा। अच्छा, जोड़ने का उपाय क्या है? ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन उपाय क्या है? जुड़े कैसे, बिना शर्त लगे कैसे? तब कपिल देव भगवान कहते हैं इसके लिए सबसे पहले आवश्यकता है किसी संत का संग, किसी साधु का संग। प्रेम से बोलो राधे राधे। बिना संत की कृपा के ना भगवान नहीं मिलते, संत चाहिए ही चाहिए। अच्छा, एक सच बात ये है, हमें आपको किसको नहीं पता है कि भगवान कैसे मिलेंगे? सबको पता है। एक एक उपाय भारत है, एक एक बच्चा आपको भगवान प्राप्ति का उपाय बता सकता है।
ऐसा ऐसा कर लो, ऐसा ऐसा कर लो, इंद्रियों को संयम कर लो, क्रोध मत करो, सब में भगवान को देखो, सब जानते हैं भाई। लेकिन वो तब ना होता ही तो नहीं, होगा कैसे? संत के संग से। पूछा संत कैसे मिलेंगे, संत की पहचान क्या है? तब संत की पहचान बताया है कपिल भगवान ने। तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां, अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणः। तितिक्षवः, तितिक्षु हो, कारुणिक करुणावान हो, सुहृदः सर्वदेहिनां, सबका शुभचिंतक हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। और अजातशत्रवः, अजातशत्रु का अर्थ होता है